अस्सलाम वालेकुम। साबर फार्म यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम है साबर। आज मैं आपको जो अपनी वीडियोस में मैं कहता रहता हूं कि आप अपने परिंदे को प्री स्टार्टर से शुरू करें। आपका बटेर है, ब्रायलर है, घर पे देसी मुर्गियां रखी हुई हैं, असील मुर्गियां रखे हुए हैं, कोई लव बर्ड रखे हुए हैं, तो उनके लिए जो खाने की चॉइस वाली चीज़ है वो प्री स्टार्टर फीड होती है ब्रायलर की। अब मैं इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके मुतालिक पहले आपको बता देता हूँ। देखें, जब फीड मैन्युफैक्चरर फीड को तैयार करते हैं तो 3 किस्म की फीड होती है जो गोश्त बनाने के परिंदे, जो गोश्त वाले परिंदे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। प्री स्टार्टर शुरू होती है 1 से 10 दिन तक, फिर उसके बाद स्टार्टर शुरू हो जाती है, फिर ग्रोअर और बाद में फिनिश है। अब मैं अपने दोस्तों को क्यों रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने अपने परिंदों का वज़न बढ़ाना है तेज़ी के साथ, आप सर्दी में बच्चों को निकालते हो, छोटे परिंदों को, तो जो छोटे परिंदे होते हैं अंडों से निकले हुए जो छोटे बच्चे होते हैं, तो सर्दियों में ख़ास तौर पे आप अपने घर पे बाजरा, नक्कू, मकई को दल के रखते हैं, तो उसमें वो एक बैलेंस डाइट नहीं होती। डाइट तो वो होती है, बच्चे उससे ग्रो करते हैं लेकिन स्लो ग्रो करते हैं। अब जो प्री स्टार्टर है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंतहाई महफूज है। बाज़ लोग कहते हैं यार देखें, हम लोगों को थोड़ा सा अपनी सोच से आगे निकल के आना होगा। जो हम लोगों ने एक मिथ डेवलप की हुई है तो यार ब्रॉयलर की फीड में बहुत कुछ इस्तेमाल होता है, खून इस्तेमाल होता है, हड्डियाँ इस्तेमाल होती हैं, फीडर मील इस्तेमाल होता है, या उससे फीडर मील से लिया गया जो प्रोटीन या ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये डालते हैं वो डालते हैं। भाई देखें, रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है, हर चीज़ को रिसाइकल होना है। अब मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि जो हम यूरिनेट करते हैं या हमारे फीसेस होते हैं, स्टूल्स होते हैं, तो वो भी तो ज़मीन पे किसी जगह पे जाके गिर रहे होते हैं, वो रिसाइकल हो जाते हैं। अब रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है वो कितना सिंथेटिक है, कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। देखें, ये चीज़ें रिसाइकल, अगर जो बाकियात हैं पोल्ट्री की, अगर उनको रिसाइकल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उससे जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलेगी फ़ज़ा में, माहौल में। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है कि आप इस फीड को बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर यूज़ होता है। क्या इस्तेमाल होता है? मकई को इस्तेमाल करते हैं इसमें, उसके बाद नक्कू चावल को इस्तेमाल करते हैं, राइस पॉलिश को इस्तेमाल करते हैं, गंदम का जो चोकर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, बाजरे को इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार हमारे मुल्क में बैन है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में गंदम बैन नहीं है, तो कभी कभार गंदम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं। और देखें, शुरू में कोई भी परिंदा हो, फीड मैन्युफैक्चरर जो फीड बनाने वाला है वो कोशिश करता है कि जो 10 से 15 दिन तक परिंदे को कोई ऐसी प्रोटीन का सोर्स ना दिया जाए जिसमें माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, बैक्टीरिया या दूसरी जो बीमारियां होती हैं वो परिंदे के मुंह में जाए। तो जो प्री स्टार्टर, देखें मेरे हाथ में प्री स्टार्टर है। प्री स्टार्टर फीड जो है अपने असील परिंदों को आप बिला खौफ खतर डालें, अपने पिजन्स को डालें, लव बर्ड्स को डालें, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेनी है आपने प्री स्टार्टर फीड है, प्री स्टार्टर या स्टार्टर। और मैं इंशाल्लाह, देखें मैं कोई फीड बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। देखें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा, सर्दी में आपका जो परिंदा है वो बेहतरीन ग्रोथ करेगा और बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। आप अपने बर्ड को डालें, फिर आप देख लें कि आपके बर्ड का जो मतलूबा वेट है वो पूरा हो गया है, आपका जो परिंदा है इम्यून हो गया है, जितना आप उसको बढ़ाना चाहते थे उसका साइज़ हो गया, तो फिर आप अपनी ऑर्गेनिक चीज़ जो अपने घर पे तैयार कर रहे हो, मक्की का दलिया होता है या गंदम का दलिया होता है, चोकर होता है, या दूसरी आप अशिया को इस्तेमाल करते हैं अपने परिंदों को खिलाने के लिए, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करेंगे कि प्री स्टार्टर हाफ़ कर देंगे और हाफ़ अपना जो घर पे दलिया वगैरह बना रहे हो वो इसमें शामिल करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने बर्ड को इस फीड से हटाने के लिए आप आधा आधा फिर करेंगे। तकरीबन 20, 30 या 40 दिन के बाद आप हाफ़ इसमें डालेंगे जो आप खुद तैयार कर रहे हैं दलिया। फिर आपने एंड पे जाके क्या करना है कि इसको टोटली रिमूव कर देना है उसकी खुराक से, और अपनी ऑर्गेनिक फीड पे जो आप घर पे तैयार कर रहे हो, जिसके ऊपर आपका एतमाद है, वो चीज़ें आप अपने परिंदे को देंगे। तो इंशाल्लाह आपके जो परिंदे की सर्दी में, ख़ास तौर पे ठंडे मौसम में, देखें इसमें यार प्रोटीन जो सेट करते हैं ना, प्रोटीन तकरीबन 23-24% इसमें प्रोटीन होती है, CP क्रूड प्रोटीन।
तो क्रूड प्रोटीन और एनर्जी को लेवल करते हैं अच्छी तरह, और ये एक बेहतरीन बैलेंस डाइट होती है। घरों पे हम यार जितना भी कोशिश कर लें, हम एक बैलेंस डाइट तैयार नहीं कर सकते। बैलेंस डाइट तैयार जो करनी होती है तो उनके पास अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल होते हैं, तो ये उनका काम है। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो डाइट जो होती है ब्रॉयलर की या परिंदों की डाइट जो फर्स्ट पे शुरू में देते हैं डे 1 से लेके 10 डेज तक, वो बेहतरीन होती है। उसमें कोई ऐसे जो मैटर्स होते हैं जिसमें इकोलाई हो, जिसमें माइकोप्लाज्मा हो, जिसमें दूसरे बैक्टीरियम हो, वो ऐसी कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करते। प्योर जो जिन्स की प्रोटीन होती है। तो आप अपने परिंदों को, अगर आपने ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करवानी है, परिंदे आपके फरबा हों, हेल्दी हों, तो आप प्री स्टार्टर ले लें यार, किसी भी अच्छी कंपनी की प्री स्टार्टर, और अपने परिंदे को 20-30 दिन खिलाएं। अगर आपके पास किसी भी किस्म का परिंदा है 20-30 दिन आप प्री स्टार्टर पे रख सकते हो। फिर आप ऑर्गेनिक की कोई भी आपके पास फीड है, आप खुद से तैयार करते हो, वो आप अपने परिंदे को दे सकते हैं। ये सेफ़ है और महफूज है, आप परेशान नहीं होना। इसको इस्तेमाल करते वक्त आपको बेहतरीन नताज मिलेंगे प्री स्टार्टर फीड को अपने परिंदे को इस्तेमाल करवाने से। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश कावच अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्त हैं उनसे मेरी अपील है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।